नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो एमईटी 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया। सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत आज हम छलेरा आए हुए हैं, जहां पे हमारे साथ हैं एएनएम अंजलि राय जी। तो आज अंजलि जी से बात करेंगे एनीमिया के बारे में। तो अंजलि जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि एनीमिया बीमारी जो हो वो क्या होती है और ये शरीर को कैसे प्रभावित करती है। एनीमिया जो है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, जिससे कि हमें कमजोरी महसूस होती है, भूख में भी कमी हो जाती है। इससे हमें पीलिया भी हो सकता है, थकान भी बहुत महसूस होती है। हाँ। अच्छा, ये एनीमिया जो है इसके लक्षण क्या क्या हैं? कमजोरी और भूख में कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, थकान हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और शरीर भी पीलापन, जैसे आग भी हमारे पीले पीले दिखने लगते हैं, नाखून वगैरह, तो ये सारे उसमें लक्षण दिखते हैं एनीमिया में। अच्छा, हर एक बीमारी का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तो एनीमिया का कारण क्या है? एनीमिया जैसे हम कोई चीज़ अपने प्रॉपर डाइट में हम उसको नहीं लेते हैं, या कोई चीज़ हम बस बाहर की चीज़ खाते हैं, जैसे हमेशा डेली में बाहर की चीज़ यूज करते हैं, जो भी घर पे है, हम आयरन युक्त कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे शरीर में ब्लड की कमी होना ही होना है, जिससे हमें एनीमिया के सिम्टम दिखने लगते हैं। तो उसका आप प्रॉपर डाइट में यूज़ करो। जो भी चना है, गुड़ है, ये अनार हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब आप प्रॉपर अपने डाइट में करो, ताकि हमें एनीमिया की कमी ना हो, उससे हमारे शरीर में प्रॉपर ब्लड बनता रहे चीज़। अच्छा, और कहा जाता है कि जो एनीमिया है, लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये सिर्फ महिलाओं में होती है, लेकिन हमने भी जहाँ तक पढ़ा है और आपको भी जैसे पता है, तो ये किन किन एज ग्रुप में होती है और किन किन में होती है? ये कोई प्रॉपर नहीं है कि औरतों में ही होती है, ये बच्चों में भी होती है, आदमियों में भी होता है, औरतों में भी होता है, ज़्यादातर गर्भवती महिला में भी होता है। इस वजह से गर्भवती महिला जब होती हैं तो हम लोग तीसरे मंथ के बाद उनको कैल्शियम आयरन देते हैं, और भी उनको एडवाइस करते हैं कि वो आयरन युक्त चीज़ें खाएँ, जैसे गुड़ चना हो गया, अनार हो गया, अपने सुबह मॉर्निंग में खाएं, ताकि उनको आयरन की कमी ना हो, डिलीवरी के टाइम में कोई दिक्कत ना हो। अगर उनको आयरन की कमी हो रही है, जाहिर सी बात है बच्चों में भी वही दिक्कत, क्योंकि जो माँ एक्सेप्ट करती है वही बच्चे में हमारे होता है। तो इसलिए कोई ये नहीं है कि प्रॉपर महिला को हुई थी, किसी को भी हो सकता है, बच्चे, आदमी, औरत, किसी को भी। तो इसलिए ये जो भी सबके दिमाग में कि औरतों को, तो ये गलत है, ये किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए सबको प्रॉपर अपने डाइट में ऐसी चीज़ यूज़ करना चाहिए ताकि उससे ब्लड हमारे शरीर में बने, हमें बाहर की चीज़ जैसे दवा वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, हम ही अपने डाइट में ही कर सकते हैं। अच्छा, आपको भी पता है, जैसा कि आपने अभी बताया, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में इसके ज़्यादातर होने के क्या कारण हैं? ज़्यादातर यही कारण है कि वो एक तो मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो भी प्रॉपर गर्भवती महिला खा रही हैं वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो इस वजह से ही हम लोग ये आयरन देते हैं, कैल्शियम, ताकि बहुत सी ऐसी होता है गर्भवती महिलाओं में कि वो सरकारी जो आयरन होता है वो नहीं उनको सूट करता है, इसलिए बाहर से भी हम रेफर करते हैं ताकि वो आयरन प्रॉपर खाती रहें। उससे हम वोमिटिंग वगैरह की दवा भी उनसे कहते हैं कि आप लेती रहो, ताकि जो भी चीज़ आप खाओ आपके अंदर जाए, उससे आपके बच्चे को भी मिलता रहे आयरन, कैल्शियम। जब बच्चे में नहीं होगा तो बच्चे को बहुत दिक्कत हो सकती है, आगे चल के प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है, टाइम से पहले हो सकती है डिलीवरी। तो इस सब चीज़ के लिए हम लोग गर्भवती महिला को ये बताते हैं कि आप आयरन से रिलेटिव हर एक चीज़ खाओ, ताकि आपको कमी ना हो और आपका जो भी डिलीवरी हो टाइम पे ही हो। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित हो चुका है तो वो अपने खान पान का कैसे ध्यान रखें? अगर कोई हो चुका है तो उसको प्रॉपर डाइट में अपने हर एक चीज़ खाना चाहिए, जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया, सैलेड वगैरह में यूज़ कर ले। अगर चुकंदर उसको प्रॉपर नहीं खाना है तो सैलेड में नींबू जो भी डालते हैं खा सकता है। और टैबलेट भी, क्योंकि कोई ऐसा होता है कि हम घर का चीज़ नहीं खा रहे तो डॉक्टर ये चीज़ कहते हैं कि आप दवा खाओ आयरन की,
तो वो चीज़ आप दवा भी खाओ प्लस अपने डाइट में भी चना, गुड़, चुकंदर, पालक, हर एक चीज़, दाल हो गया, ये ऐसी चीज़ जो भी है वो सब आप अपने डाइट में, अपने खान पीन में रखो, ताकि आगे चल के फिर ये चीज़ रिपीट ना हो और उस चीज़ को जो अगर आपके एनीमिया की कमी है तो वो चीज़ पूरी हो जाए, आपके शरीर में ब्लड बनना चालू हो जाए। जी, जी। अच्छा, हमें अगर एनीमिया से बचना है, ठीक है, हमें बाद में जाके पता चले, इससे पहले हम पहले ही बचाव कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति क्या कर सकता है कि वो एनीमिया से बचा रहे? क्या-क्या टेस्ट हैं, कैसे पता चल जाए पहले ही कि उसे एनीमिया है? आप ब्लड टेस्ट करवाओ, उससे पता चल जाए कि आपको आप में हीमोग्लोबिन की कमी है या कि आपके प्रॉपर 12 ml है, जो भी है, तो उसको आप टेस्ट करवा के कर सकते हो। अगर ये लगता है कि आपको कि हमें ब्लड की कमी हो रही है तो आप तभी से ध्यान स्टार्ट कर दीजिए अपने खान पीन पे, जो भी है एक्सरसाइज वगैरह करिए, खान पीन पे ध्यान दीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए, हर एक चीज़, तो उससे आप बच सकते हो उस बीमारी से। ठीक है, अगर ये तो बात हुई कि किसी बड़े को अगर हो जाए, अगर छोटे बच्चों में एनीमिया आ जाए तो फिर उनकी बचाव कैसे है? उनको कैसे इस चीज़ से बचा सकते हैं? अगर एकदम नवजात बच्चों में ये कमी है तो वो तो माँ के ही द्वारा पूरी हो जा सकती है, क्योंकि माँ के दूध में हर एक चीज़ मिलता है बच्चों को, तो माँ खाए, पूरा प्रॉपर डाइट ले, ताकि बच्चा जो भी दूध एब्जॉर्ब करे उसको पूरा प्रॉपर, उसको आयरन वगैरह हर एक चीज़ मिलता रहे, ताकि बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है बच्चे को तो आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर दवा देंगे, आयरन की जो भी सिरप वगैरह देंगे उसको प्रॉपर पिलाओ, और अपना 6 मंथ तक बच्चे को दूध प्रॉपर दो। हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद जब भी लगे कि बच्चा मेरा भूखा है तो उनको दूध आप पिलाते रहो। इससे हर एक चीज़, बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माँ के दूध से ही बच्चे को हर एक चीज़ मिल जाएगा। जी, जी, जी। अच्छा, आपके पास जब लोग आते होंगे तो आप उनको एनीमिया से बचने के लिए कैसे उपाय बताती हैं और क्या भूमिका है आपकी लोगों में जाके बताने की? हम यही बताते हैं कि आप लोग एनीमिया से कोई भी भाई ग्रस्त ना हो, रेगुलर डाइट में आप लोग उसको करो ताकि दिक्कत ना हो। हम लोग अपने क्षेत्र में जा के इसलिए बताते हैं ताकि हमारे जो भी एनीमिया अगर नहीं भी हुआ है या किसी को हो गया है तो वो चीज़ हमारी बात को सुन के वो करे, डेली यूज़ में अपने करे, ताकि उनको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, वो स्वस्थ रहें, ठीक रहें। बस हमारा यही पर्पज़ है कि हम सब लोग उस चीज़ के लिए जागरूक हों, वो काम करें अपना। अच्छा, जाते-जाते जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? एनीमिया से बचाव, उसके लक्षण, सारी चीज़ें। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्रॉपर अपने डाइट में हर एक चीज़ यूज़ करो जिससे हमें कि ब्लड मिल सके या ब्लड हमारे शरीर में बन सके, तो वो चीज़ आप लोग अपने प्रॉपर डाइट में करो और स्वस्थ रहो, ठीक रहो, यही चाहती हूँ। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे अंजलि राय जी को। उन्होंने बताया कि एनीमिया के लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं और उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, और ये सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुषों और बच्चों में भी हो सकती है। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा डाइट लीजिए, विटामिन सी, आयरन, फॉलिक एसिड, सारी चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM, क्योंकि ये उड़ान है उमंगों की।